हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करते हैं हेल्थ केयर लाइसेंस इन सऊदी अरेबिया। सो हम कैसे सऊदी अरब के लिए प्रोसेस करेंगे। सो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि एसेंशियल 4 स्टेप्स रहते हैं सऊदी अरब प्रोसेसिंग के लिए। सो सबसे पहले क्या होता है, हमारा डाटा फ्लो रहता है, और सेकंड हमारा एलिजिबिलिटी रहता है, और थर्ड हमारा प्रोमेट्रिक रहेगा, और फोर्थ हमारा क्यूपी रहेगा। सो सबसे पहले हम डाटा फ्लो के बारे में बात करते हैं। डाटा फ्लो क्या होता है? सो डाटा फ्लो एक प्राइमरी सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन रहता है तुम्हारे डिग्री सर्टिफिकेट का, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का, और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में हमारा पासपोर्ट रहता है। सो ये 4 चीज़ वेरिफिकेशन होता है। सो उसके बाद हमारा डाटा फ्लो का जो वेरिफिकेशन होता है, इसको कितना टाइम लगता है? सो इसका जो एस्टिमेट टाइम रहता है 25 टू 45 वर्किंग डेज में ये डाटा फ्लो आपको मिलता है। सो आफ्टर डाटा फ्लो, जब डाटा फ्लो कंप्लीट हो गया, डाटा फ्लो कंप्लीट होने के बाद तुम एलिजिबल हो एलिजिबिलिटी के लिए, जिसको हम SCFHS के थ्रू हम करते हैं। सो ये क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होता है? एक क्लासिफिकेशन होता है, सर्विस होता है, जिसमें हमको एक नंबर देते हैं जिससे हम एग्ज़ाम बुकिंग कर सकते हैं। सो ये कौन देता है? सो ये हमें SCFHS देता है। में कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं? तो इसमें भी डिग्री हमारा, रजिस्ट्रेशन हमारा, और एक्सपीरियंस हमारा, और पासपोर्ट रहता है। और इसमें एक और चीज़ रहता है, वो होता है ट्रांसक्रिप्ट, जो हमारे कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से मिलता है। सो इसको प्रोसेस होने में कितना टाइम लगता है? जब हम अप्लाई करते हैं एलिजिबिलिटी को, तो हमको 7 टू 14 वर्किंग डेज में हमको एलिजिबिलिटी नंबर मिलता है। सो एलिजिबिलिटी नंबर लेने के बाद हम एग्ज़ाम बुकिंग कर सकते हैं। सो हमें प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम बुकिंग के लिए हम बुक कर सकते हैं। जो हमारा एलिजिबिलिटी नंबर जो मिल रहा है मेमर्स प्लस से, जो हमारे एलिजिबिलिटी नंबर जो मिल रहा है हमारे मेमर्स प्लस से, तो हम बुक कर सकते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ आपको चाहिए? उसमें तुम्हारा एलिजिबिलिटी नंबर जो रहता है तुम्हारा, वो चाहिए, और पासपोर्ट तुम्हारा चाहिए। तो उसमें जो डिटेल्स आप फिल कर सकते हो। सो हमारा एग्ज़ाम फीस पे करने के बाद हमें एक स्लॉट देते हैं कि किस डेट को आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जब एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद, जब हम एग्ज़ाम पास करते हैं, तो उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद हमको सऊदी लाइसेंस मिलता है। सो उसके बाद और एक चौथा वाला जो QP अभी रिसेंटली हुआ है जनवरी में 2025 में, ये मैंडेटरी हो गया है QP, क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन प्रोसेस। सो इसमें क्या होता है, ये एक वेरिफिकेशन होता है डिग्री के लिए। ये मैंडेटरी रहता है वर्क वीज़ा प्रोसेस के लिए। स्टैंपिंग जो करते हैं, वर्क वीज़ा स्टैंपिंग जो करते हैं, उसके लिए यूज़ होता है। सो QP डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमारा डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, तुम्हारा जॉब ऑफर लेटर चाहिए जो आप सऊदी अरब से मिलता है आपको, और तुम्हारा एक्सपीरियंस जो अभी प्रेजेंट जो आप कर रहे हो आपके कंट्री में, जो आपका एक्सपीरियंस लेटर है वो चाहिए। उसके बाद जब अप्लाई करोगे, ये सभी अप्लाई करने के बाद आपको विद इन 3 टू 4 डेज में आपको QP वेरिफिकेशन होता है और QP मिलता है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो डाटा फ्लो प्रोसेस कैसे करते हैं, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे होता है डाटा फ्लो का, अप्लाई कैसे करेंगे डाटा फ्लो घर बैठे आपके फ़ोन से, आपके लैपटॉप से, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊँगा, तो आपको ईज़ी वे हो जाएगा कि हम डाटा फ्लो कैसे अप्लाई करेंगे, तो आसानी हो जाएगा आपको कि कैसे अप्लाई करना है। थैंक यू।